68 बीपीएससी पीटी के इस क्वेश्चन पत्र की बात की जाए तो एक बात तो स्पष्ट है कि प्रश्न का प्रारूप पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर है। कुछ प्रश्न गिने चुने प्रश्न रिपीटेड भी हैं, कुछ प्रश्न मॉडरेट भी हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो सिविल सर्विसेज का पूछा गया है और क्वेश्चन को देख के लगता है कि नहीं प्रश्न काफ़ी बेहतर है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बनाने के क्रम में यह एहसास हो गया होगा कि प्रश्न की प्रकृति पहले के एग्जामिनेशन की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है। आज तो मैं कट ऑफ पे बात नहीं करूँगा, कल एक वीडियो जारी करूँगा कि क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी कई मुद्दा है जहाँ पे बात करने की आवश्यकता है। चूँकि हम लोगों ने सोचा था कि आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है बीपीएससी एक आध दिन में आंसर दे ही दे, लेकिन लगता है कि बीपीएससी जो अपना प्रोविजनल आंसर जारी करेगी वो 16 या 17 को जारी करेगी, ठीक है। तब तक ऑथेंटिक आंसर को हम लोग जान लेते हैं और मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ये ए सीरीज का क्वेश्चन है, आपका हो सकता है बी सीरीज हो, सी सीरीज हो, डी सीरीज हो। और एक चीज़ देखिएगा, हर एक सीरीज का विकल्प भी चेंज किया हुआ है, इसलिए एक्यूरेट आंसर को देख के ही मिलाइएगा तो आप सही मिला पाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आवश्यकता होगी मैं डील करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आंसर ही बताने जा रहा हूँ। और ये हमारे एक्सपर्ट टीम का बनाया हुआ है जो अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। आप लोग चाहें तो एक बार मिला सकते हैं और मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि आपको मिलाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा क्या, ए ब्रिटेन, ठीक है। ये जो पीला येलो कलर है वही आपका आंसर है। एक आध जगह येलो कलर गलत होगा, वहां पे हम आंसर को चेंज करेंगे, एक आध जगह ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ये आप लोगों को पता है और आप लोगों ने सही बनाया होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपके सामने विकल्प क्या है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और क्या, विधानसभा। आंसर क्या होगा, सी, विधानसभा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। नंबर 1 निर्णय लेने की शक्तियों का, 2 पूर्ण व्यवस्था का। अब ये पूर्ण व्यवस्था बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्या पूर्ण व्यवस्था, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। न्यायिक शक्तियों का और 4 क्या है, प्रशासनिक शक्तियों का। अब यहां पे अगर आप देखें उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अगर देखा जाए चौथा, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। याद रखिएगा, ये जो येलो है ये आंसर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, ए नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, बी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। अब अगर देखें तो आपका बी भी सही है, आपका क्या, सी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से क्या, एक से अधिक, ठीक है। ये क्वेश्चन का प्रारूप पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर लग रहा है ना। नंबर 6 अगर देखें, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। अब यहां पे अगर आप देखें, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम व्यवस्था, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी। छठा का क्या होगा, डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छठा डी, आगे आते हैं हम लोग। 7वां, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। कंफर्म है, आंसर क्या होगा, ए 21 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8,
भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण की संदर्भ लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप देख सकते हैं यहां पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है ना? जिला फोरम में सदस्यों में से एक महिला होगी, सही नहीं है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, गलत है। इसका मतलब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 9। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तरीय निकाय, उपयुक्त में से एक से अधिक या नहीं? आंसर क्या होगा? बी, ग्राम पंचायत स्तर। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर क्या होगा? ए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या थे? ठीक है, इसमें आपका 2 और 3 दोनों सही है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा। तीसरा क्या है? आपका रोजगार निर्माण। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? नीतिगत उपाय क्या है? यहां पे एक से अधिक आंसर है। उत्तर क्या हुआ? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका टिक मारा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? समिति का नाम क्या है? SBS राघवन समिति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, एक तरफ आपका विभिन्न क्रांति का जिक्र है, दूसरी तरफ क्या है? विभिन्न चीजों के प्रोडक्शन से संबंधित है। तो यहां पे अगर आप लोगों ने सुमिलित करके बनाया होगा तो जो आंसर आएगा ए आएगा 4132। कहने का मतलब धूसर क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक फर्टिलाइजर से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? प्याज का उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडे का उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध किससे? प्याज का उत्पादन। ठीक है, लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर और मांस उत्पादन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? अब यहां पे कोई भी विकल्प वैसा नहीं है। जनरली होना चाहिए था क्या? एक पंचवर्षीय योजना। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे कौन हुआ करता था? कर्नाटक हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 17। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? आंसर क्या? बी, यूनियन बजट 1992-1993। ठीक है, अगला आइएगा 18। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? देख सकते हैं, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 19 देखिएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करती है? क्या नाम है? NSSO। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत का व्यापार संतुलन मान और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। इसमें से कोई भी विकल्प एक्यूरेट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 21। वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? ए 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। ठीक है, आंकड़ा यही कहता है, तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट आइएगा। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज। उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोगों ने अगर बिहार को पढ़ा होगा तो किशनगंज को पढ़ा होगा, पूर्णिया को पढ़ा होगा।
लेकिन अधिकतम कर उद्योग के मामले में देखा जाए तो किशनगंज से ऊपर स्थिति किसकी है? पूर्णिया की है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, पूर्णिया। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर, हाँ ऐसे क्यों हो रहा है, एक मिनट। हम्म 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 23 देखते हैं। हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। 2015-2016 में जो था उससे बढ़कर 2020-2022 में कितना हुआ? 1062, 10 एंड 90। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? आंकड़ा क्या कहता है? 2.5%। आंसर क्या होगा? सी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? आप पूरे प्रश्न को अगर देख रहे होंगे तो इसमें से कोई भी आंकड़ा एक्यूरेट नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ई, यानी जो येलो कलर किया हुआ है वो आंसर सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा और यह मालूम होगा, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें स्वदेशी को भी एक्सेप्ट किया गया और बहिष्कार को भी एक्सेप्ट किया गया। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट देखते, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नेहरू ने, और कोई स्वराज का झंडा नहीं था बल्कि स्वराज का मुद्दा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरू जी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, यानी जिसमें आपका शामिल है कश्मीर भी, हैदराबाद भी, त्रावणकोर भी, कहा जाता है कि यहाँ एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? यानी ब्रिटिश भारत में जिस वक्त आंदोलन चल रहा था उस वक्त देशी रियासतों में भी आंदोलन हो रहे थे। उस आंदोलन का नाम क्या है? प्रजामंडल आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहां पे आप गौर करके देख सकते हैं, चौरी चौड़ा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन की घोषणा की, अपने आप को अलग कर लिया। सही है। गांधी जी अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 में बीएचयू में दिया था। ठीक है, सही है। लेकिन महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 1922 में हुआ था। यह क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, हाँ, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, द कॉमरेड मोहम्मद अली की रचना है, पत्रिका है, जमींदार जफर अली की। अल हिलाल किसका? अबुल कलाम आजाद की है। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने में किस प्रकार से मदद की? मोटा मोटी देखा जाए ए, बी, सी तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 32 बच रहा है ना। 32 में नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अभी ध्यान दीजिएगा, आंदोलन में केवल उच्च जातियों के अमीरों ने भाग लिया, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, नगरों में आंदोलन में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की भी भूमिका नगर में थी। इसका मतलब ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, गलत है। लेकिन हजारों छात्र ने सरकारी स्कूल को छोड़ा, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये क्या है? सही है। इसका मतलब है
कि पूछ रहा है कौन कथन सही नहीं है, इसका मतलब 1 और 2 सही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। चल आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 33 देखिएगा। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वो ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहां जिस कृषक नेता का जिक्र है वह है कौन? याद कीजिए, बाबा रामचंद्र, जिनकी संबद्धता यूपी के इक्का आंदोलन से था, अवध किसान आंदोलन से था। नहीं तो ये मतलब पहले ये क्या कहता है, गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी में काम कर रहे थे, इनका नाम कुछ और था, बाद में लोकप्रिय हुआ बाबा रामचंद्र के नाम से, और ये रामायण के छंद लोगों के बीच बोला भी करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाबा रामचंद्र हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी। 35 देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? आप लोगों को पता होगा कि एटली ने स्पष्ट कर दिया था कि दो ही स्थिति हमारे समक्ष है, तो ताकत के बल पर हम भारत को अपने नियंत्रण में रखें या फिर हमें भारत को छोड़ देना चाहिए। और ये जो डेट उन्होंने घोषित किया था, ये 30 जून 1948 था। ठीक है, इसका मतलब सी आंसर होगा 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया? स्वराज दल आप लोगों ने सुना होगा, ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्थापित किया था, लेकिन पूछ रहा है बिहार में, तो बिहार में 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने इसे स्थापित किया था, है ना। आगे आते हैं लोग। क्या हो रहा है? भाई चलिए नंबर 37 देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो आपको पता होगा, बिहार में जब आंदोलन हुआ था तो यहां पे जमींदारी कर रोको आंदोलन या फिर चौकीदारी कर रोको आंदोलन, बकास भूमि आंदोलन नाम से आगे आंदोलन हो रहा था, लेकिन हाथी विकास मलबा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आंसर क्या होगा? ई होगा। 38 देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? ये मुख्य रूप से राजनीतिक कंदियों को रिहा करने का मुद्दा था, जिसके कारण इस्तीफा दिया गया था। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 39 देखते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद ने इसकी चर्चा की थी। बत्तख मियाँ जो कुक हुआ करते थे, यानी पॉइजन से गांधी जी को बचाने का काम किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। और आगे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, आ गया। हाँ, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसान के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद हुआ करते थे, है ना। अब अगला